नमस्कार सभी को। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन, कहाँ से हम ऑथेंटिक जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स देखें, कहाँ हमें अच्छी किताबें मिल सकती है, क्योंकि ये पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है। पहली बार जब एग्ज़ाम हो रहा है तो मार्केट में इस पेपर के थीम के अनुसार, जो पेपर में फर्स्ट की बात नहीं कर रहा, पेपर फर्स्ट के अनुसार तो जो हमारा आरपीएससी का जो जनरल ग्रेड फर्स्ट का पेपर होता है उसी थीम पे वो सारी किताबें आपके काम आ जाएगी। उसमें हमारी भी डॉक्टर एम.आर. भादु के नाम से एजुकेशनल मैनेजमेंट की नाथ पब्लिकेशन की किताब आपके पास है, उसको देख लीजिए। एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से मार्केट में आपको मिल जाएगी व्यवस्थित सारी सामग्री। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाग 2 की, और भाग 2 में भी भाग पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में वो 6 सब्जेक्ट, पार्ट बी में वो हमारा स्पेशल एजुकेशन। पार्ट बी जो मेरा स्वयं का सब्जेक्ट स्पेशल एजुकेशन, उस पार्ट बी के लिए अभी तक मार्केट में ऐसी कोई अच्छी किताब, सिंगल एक किताब हो जिसमें ये सारी चीज़ें हो और बहुत व्यवस्थित तरीके से हो, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है, जिसमें नेशनल लेवल की एजेंसी भी हो, पॉलिसी भी हो, स्कॉलरशिप भी हो, योजना भी हो, और हमारे सारे एक्ट भी इतने अच्छे तरीके से हो, और नीचे पेडागोजी भी हो, और आरबीएससी के द्वारा जो मानक दिशा निर्देश है जो दिए हुए हैं दिव्यांगजनों के लिए, ऐसी कोई किताब में कहीं तक अभी तक ऐसा नहीं है। इसके लिए फिर हम करें क्या? इसके लिए 2 ही तरीके हैं। या तो ये सारे टॉपिक आप इनका सरकारी साइट, सरकारी एक्ट, सरकारी परिपत्र, सरकारी आदेश, उनको एक एक करके और सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाइए और पढ़िए। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप में से किसी का कोई ग्रुप बन जाए जिसमें से कुछ का टॉपिक वो तैयार करे, कुछ का टॉपिक ये तैयार करे। और तीसरा जो मेरे द्वारा एक प्रयास किया गया आप लोगों के लिए, वो ये है कि हमारा जो डॉक्टर एम.आर. भादु एजुटेक ऐप जो है, इसके अंदर आपके लिए ये पहले वाला स्पेशल एजुकेशन का 150 नंबर का कोर्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन का है। इस कोर्स में स्पेशल एजुकेशन के जो 150 नंबर का जो आएगा पार्ट, इसका बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, प्लस साथ में यहाँ पे मैं 3 चीजें आपको मिलेगी। व्यवस्थित वीडियो के नीचे ही हैंड रिटन पीडीएफ, मेरी खुद की हाथ से लिखी हुई, आप मैच कर लेना, सारी पीडीएफ एक जैसी होगी, पीडीएफ मिलेगी। और साथ साथ में आपने देखा होगा अब तक 5 टेस्ट हो चुके हैं। हर टेस्ट में लगभग वही, एक टेस्ट शायद शुरुआत वाले में कम क्वेश्चन होंगे, बाकी वही 40 तक के, 50 तक के भी क्वेश्चन उनमें आए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके चलते रहेंगे, तो आपको वीडियो भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी और टेस्ट भी है। ये 3 चीजें तो आपको स्पेशल एजुकेशन वाली मिलेगी ही मिलेगी। प्लस आप लोगों के लिए फ्री है एजुकेशनल मैनेजमेंट, पूरा उसके सारे वीडियो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, आप देख सकते हो। ये वाला जब कोर्स आप देखते हैं तो इस कोर्स में जैसे ही आप देखेंगे, इस कोर्स में यहाँ पे कंटेंट है। ये जो कंटेंट में जैसे ही आप जाएंगे, इस कंटेंट में देखिए 74 कंटेंट आज की डेट के इसके अंदर है, और कैसे व्यवस्थित है वो देखिए। ये 74 कंटेंट में 7 ये रिकॉर्डेड क्लासें, वैसे रिकॉर्डेड क्लासें बहुत सारी हुई है, उनको हमने वीडियो के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिकॉर्डेड देखें सर या वीडियो वाली देखें। तो यहाँ पे तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए या कुछ क्लासें है, आपको जो देखना है वो स्कूल व्याख्याता विशेष शिक्षा, जिसमें 50 वीडियो, 17 फाइल और 5 टेस्ट। ये देखिए, ये खुद ही बता रहा है, 50 इसमें वीडियो है, 17 इसमें फाइल है और 5 इसमें टेस्ट है। आइए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का सिलेबस है, जो नए वाला, जो आपने देखा होगा कि ये जो हिंदी में है, पूरा का पूरा हमने हिंदी में इसको डिस्क्राइब किया है। ये आपको यहाँ से आप देख लीजिए, निकाल लीजिए, नहीं तो इसको देखते रहिए कि ये आरसीआई दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के राष्ट्रीय संस्थान, ये एनसीईआरटी, ये भारतीय कृत्रिम एलिम्को, ये सारी की सारी चीजें। जैसे ही हम यहाँ पे ये सिलेबस के बाद जाएंगे शैक्षिक प्रबंधन पे, शैक्षिक प्रबंधन का मैंने एक अलग पार्ट रखा है। पूरा सिलेबस 25 वीडियो और 3 फाइलें, इसमें वीडियो 25 से पूरा सिलेबस कवर किया है मैंने यहाँ पे। आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट कहीं से भी पढ़ने की और एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। आपके जब मैं टेस्ट लूंगा, आप तो टेस्ट दे देना बस ईमानदारी से,
मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट में मैं ये गारंटी लेता हूं कि 80 से 90% तक आपके सही क्वेश्चन होंगे। 90% तक की मैं गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि हम जनरल जो हमारा एजुकेशन मैनेजमेंट है, जनरल जो लेक्चरशिप का एग्जाम होता है, उसके लिए बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा हमारे दोनों किताबें, उसकी ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, नाथ पब्लिकेशन से, डॉक्टर एम आर बहादुर की। और आपका यहाँ पे मैं टेस्ट भी लूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे बात आती है स्पेशल एजुकेशन वाले के। देखिए स्पेशल एजुकेशन में ये भारतीय पुनर्वास परिषद, ये इसका भारतीय पुनर्वास परिषद का हैंड रिटन देखिए, यहां पे आपको ये पीडीएफ मिलेगी, इसी के नीचे इसकी पीडीएफ है। और पीडीएफ हर टॉपिक की लगभग 10, 12, 15 पेज के आसपास की है, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको देख सको, उस पर भी लिख सको। ये मैंने बिल्कुल आपको एक रजिस्टर के फॉर्मेट के रूप में आपके पास मिलेगी। ये परिषद के उद्देश्य, ये इसका ढांचा, ये इसके कार्य, ये सर्वोच्च निकाय, ये इसकी जो यहाँ पे ये विशेष तौर से ढंग से देखना, ये सामान्य परिषद में राजस्थान के भी 2 व्यक्ति है, श्री ओम प्रकाश जी शर्मा डीडवाना नागौर से, और एक है हमारे राजकुमार जी शर्मा दोसा राजस्थान से। तो ये इसके साथ ये आरसीआई के प्रमुख कार्यक्रम, ये आरसीआई के जो है पुनर्वास रजिस्टर, 100% इस रजिस्टर का आपके क्वेश्चन आएगा। इसका वीडियो इसी वीडियो के नीचे मिलेगा इसका, क्योंकि एक लंबा पार्ट है। इसके बाद इसी में देखिए निरंतर पुनर्वास शिक्षा CRE, और एक है हमारा इसमें NBER हमारा जो रजिस्टर है। तो यहां पे हमारा ये पूरा हो जाएगा टॉपिक। तो इस प्रकार से देखिए ये रहा बोर्ड, इस प्रकार का नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिहेबिलिटेशन। ये 17-18 पेज की जैसे ही आप पीडीएफ, ये 12 पेज के आसपास की पीडीएफ है, जैसे ही आप पढ़ लेंगे, और एक CRR सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर है, तो आपका पहला टॉपिक 100% कवर हो जाएगा। वीडियो भी देख लिया, पीडीएफ भी है और टेस्ट भी दे लिया, तो आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं, तो हम वापस यदि चलें तो इसके अंदर तो बाकी हमारे जितने भी जो टॉपिक होंगे वो टॉपिक भी इसी प्रकार से, हमने इसी प्रकार से सारे टॉपिक देखिए, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर पीडीएफ, एनईपी 2020 और समावेशी शिक्षा का टॉपिक, ये समावेशी शिक्षा का चैप्टर जो 6 है उसका यहाँ पे इसके नीचे इसका पीडीएफ, एनईपी 2020 और समावेशी शिक्षा का टॉपिक, इन दोनों का पीडीएफ एक साथ, समग्र शिक्षा 2022 और समावेशी शिक्षा, ये रहा समग्र शिक्षा 2022 और उसका पीडीएफ, 2 वीडियो है यहाँ पे, दोनों का ये रहा पीडीएफ इसके साथ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2023 और इसका अध्याय, ये रहा इसका वीडियो और ये रही इसकी पीडीएफ। देख लीजिए वीडियो की क्वालिटी भी, आप वीडियो भी उसी रूप में 100% वो सारी चीजें उसी रूप में आपको दिखाई गई है। ये आपको कतई कहीं प्रकार से, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपकी टाइम की बचत हो रही है। यहाँ पे आपको लिखने का एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ मिल रहा है। क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत ये भी आ रही है कि सर लिखा नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा हो जाता है, वीडियो को देखते हैं तो फिर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देखें लिखें। यहाँ पे वो सारी चीज़ मैंने उस नोट से ही पढ़ाई है और वो ही आपको बार बार पढ़ना है, ताकि कोई विभिन्न प्रकार का भटकाव नहीं होगा और आपको लगेगा कि सारे नोट्स भी एक दिन लास्ट में आपके पास 200-300 पेज के बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा वीडियो है, इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एडीपी योजना, ये एडीपी योजना का वीडियो, ये विकलांगता वाला इसका वीडियो का अभी वो मिलेगा आपको, भारतीय पुनर्वास परिषद का पीडीएफ, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम पीडीएफ, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, यहां पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1-2 चीज एक्स्ट्रा दी है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 का मैंने इंट्रोडक्शन और अध्याय पहला दूसरा भी दिए। हमारे सिलेबस में धारा 16 और 17 है, धारा 16 और 17 सॉरी अध्याय नंबर 3 है जो शिक्षा वाला है, उसकी धारा 16 और 17 है। तो तीसरे अध्याय की धारा और 16 और 17 हमारे हैं। और साथ ही साथ यहां पे अनुसूची वाला वीडियो भी मैंने दिया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको देख लेना। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इन सब के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं हमारे समग्र शिक्षा के साथ जुड़ी हुई है, वो हमारा एनसीएफ के साथ जुड़ी हुई है। आपको एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन इतना करना है मेरे कहने की वजह से। ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पूरा होता है यहाँ पे, ये इसके देखिए, ये 3 वीडियो के अंदर ये पूरा हो गया। तो ये इस प्रकार से आपको बहुत ही व्यवस्थित सिलेबस में
अब आपको जो कल और परसों में वीडियो मिलेंगे वो एनसीईआरटी का, एलिम्को का और जो विभाग के जो विभिन्न संस्थान हैं उनका मिलेगा। तो जो भाग हमारा बी समावेशी शिक्षा है, इसमें भी यदि हम 2 पार्ट पे चलें तो पार्ट ए जो पॉलिसी, जो एजेंसी और जो एक्ट और जो संस्थान वाला हमारा पूरा होगा, फिर पेडागोजी बचेगा। तो इसी प्रकार से पेडागोजी का पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध करवाया जाएगा। आप इसी प्रकार से निरंतर वीडियो देखते रहें, पीडीएफ पढ़ते रहें, टेस्ट देते रहें, ताकि आप एक अच्छी तैयारी कर सकें। अभी तक मार्केट में बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर कोई अच्छी किताबें। मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि ये जो पार्ट बी है जिसमें जो 6 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले के अंदर देखिए नॉलेज ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल, 12वीं तक के लेवल की इन्होंने पहले से ही बात कही है। हालांकि आरपीएससी बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रही है, लेकिन मेरा यह कहने का अनुरोध है कि हिंदी आप हमारे आरबीएससी के द्वारा जो स्कूलों में हिंदी की व्याकरण की जो चल रही है किताब, वो 100 हर एक बच्चे, सिंसियर बच्चे के पास होनी चाहिए। और दूसरा, एक अगर कोई किताब और लेना चाहो तो वो राघव प्रकाश की, शंकर चौधरी जी की किताब भी आती है, आप उस किताब को, हालांकि आप 10वीं 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाली राजस्थान बोर्ड की किताबें 100% पढ़ लेना। 6ठी से 12वीं तक की किताबें जिनमें जो सिलेबस में नहीं है उसको कट करो, जो सिलेबस में है उसको पढ़ लो। राजस्थान का बहुत सारा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहले बात हिंदी व्याकरण वहां से ले लो। फिर बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में भी अब ऐसी कौन सी किताब हो जो बहुत सिंपल भाषा में हो। बड़े इश्यू है, बीके रस्तोगी की किताब बच्चे कहते हैं सर टफ ज़्यादा है। कई बच्चे ये कहते हैं कि सर इंग्लिश छोड़ दे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ सिंपल जो चीज़ें हैं वो तो हमें अंग्रेजी की पढ़नी ही चाहिए। हाँ, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी हमारी अंग्रेजी में है, तो जितनी इंग्लिश छोड़ रहे हो उतनी ही हिंदी वाला और उतना ही स्पेशल एजुकेशन वाले उस पार्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि ये भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हो तो दूसरे उतने ही ज़्यादा मजबूत होने चाहिए आपके। क्योंकि अगर बहुत शुरुआती कमजोरियां हैं तो इतने कम समय में उन कमजोरियों को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी ताकत को दूसरी जगह बढ़ाया जा सकता है, तो वहां पे आपको काम करना होगा। तीसरा, हाँ, इसमें जो हमारा एसएससी के लिए नीतू सिंह जी का या वीआईपीएम की जो नोट्स या गाइड चलती है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आप देख सकते हैं उसको। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जितना जोर, अगर यहाँ पे बहुत कमजोरी है तो बहुत ज़्यादा जोर यहाँ पे नहीं लगा के दूसरी जगह पे लगाएं। तीसरा, हिस्ट्री में मैं कहना चाहूँगा, ये जो पहले मैं हिस्ट्री का लेक्चर रहा तो हिस्ट्री के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारी 6ठी से लेकर 12वीं तक की किताबों में 11वीं की किताब तो छोड़ देना, वो तो वर्ल्ड हिस्ट्री की है। 12वीं में भी विशेष तौर से तीनों किताब, तीनों एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न 100% देख लेना। इसमें हड़प्पा भी है, इसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म भी है, इसमें मौर्यन और गुप्त एम्पायर की आर्ट जो है आर्ट भी है, इसमें मुगल भी है और इसमें नेशनलिज्म भी है, राष्ट्रवाद भी है। 100% 12वीं की किताब आप सबके पास होनी चाहिए। नहीं है, मार्केट में नहीं मिलती है, पोर्टल पे सारी किताबें हैं, एनसीईआरटी के पोर्टल पे, वहां से निकाल लीजिए उनको प्रिंट, लेकिन पढ़िए जरूर। अभी मैंने कहा भी था कि सरकारी किताब, सरकारी दस्तावेज, सरकारी साइट, सरकारी योजनाएं, आर्थिक समीक्षा, बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे के ऐसे हूबहू क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा DIPR है, जो सरकार का विभाग है, जो इंफॉर्मेशन जागरूकता फैलाने का, उसको भी देखते रहे। कई बार पोस्टर लॉन्च होता है किसी योजना के साथ, सीएम साहब की फोटो के साथ, वैसा का वैसा रजिस्टर उतार लीजिए, कई बार उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं वैसा का वैसा। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जो राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती हैं 100% उनको देख ले। इसके साथ साथ यदि आप एक किताब को किसी को अपना एक बनाना चाहो कि इस प्रकार की होनी चाहिए, तो एक लक्ष्य की किताब आप ला सकते हो जिसमें एक बड़ी किताब होगी। उसमें से आप पॉलिटिकल भी आ जाता है, उसमें आपका जो है आर्थिक समीक्षा भी आ जाती है, उसमें हिस्ट्री भी आ जाती है, राजस्थान की जो एक म्यूजिक का पार्ट है उसमें जो हमारे वाद्य यंत्र है वो भी आ जाते हैं। वो सारी चीज़ें वो एक किताब के अंदर कुछ हेल्प काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकती है। बाकी एक साथ इतनी किताबों जो है सारा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद जो आपने इसमें देखा हिस्ट्री वाले में, राजस्थान की हिस्ट्री में पूरा का सारा हमारे संत दे रखे हैं,
भगवान दे रखे हैं, फोक कल्चर दे रखा है, हमारे जो ड्रेस ऑर्नामेंट और हैंडीक्राफ्ट्स दे रखे हैं, उस किताब में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे आपको। पॉलिटिकल साइंस में मैं कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस में एक इंडियन पॉलिटिक्स का पार्ट तो एक दिया है, उसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर दिया है, स्टेट जुडिशरी दिया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुटरी बॉडी इन राजस्थान का पार्ट ज़्यादा है। तो वही राजस्थान की 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब जो सरकारी विद्यालयों में चलती, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि बोर्ड सेकेंडरी लेवल का होना चाहिए, तो सेकेंडरी लेवल पता कैसे चले कि कहाँ है? सेकेंडरी लेवल तो सेकेंडरी की किताबों में ही तो मिलेगा, सीनियर सेकेंडरी का लेवल तो उनको जरूर देखें, इनकी साइट भी देख ले, ये सारी चीजें आपको उस लक्ष्य वाली किताब में भी मिल जाएगी। सोशियोलॉजी किताब काफी आती है, जैन माथुर की आती है, राजेंद्र सारण सर की आती है, लेकिन एक जगह कहाँ मिलेंगे, ये बड़ा एक इश्यू है यहाँ पे। इसलिए ये टॉपिक 11वीं 12वीं की सोशियोलॉजी हमारे जो सरकारी स्कूलों में चलती है, उनको एक बार सोशियोलॉजी को देखें, वहां जो टॉपिक है। क्योंकि अब सर आप कहोगे कि सर इतना कलेक्शन कहां से करें? करना पड़ेगा। यदि हमें हमारी जो है सीट पक्की करनी है तो आपको थोड़ा सा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। नहीं तो आप वेट करते रहें कि कोई एक ऐसी किताब आए जिसमें ये सारी चीज हो और वो किताब अच्छी हो। सबसे बड़ी बात है कि वो अच्छी भी होनी चाहिए, ये भी हमें देखना पड़ेगा। म्यूजिक की किताब के लिए मैं कहना चाहूंगा कि 11वीं 12वीं में म्यूजिक सब्जेक्ट चलता है एनसीईआरटी में। इसकी किताब, म्यूजिक की किताब बहुत अच्छी एनसीईआरटी की है, और उस एनसीईआरटी की किताब में ये सारी चीजें दी हुई है म्यूजिक वाली। अब इसमें राजस्थान का दे रखा है, तो राजस्थान वाले के लिए आप जो मैंने बताया आपको कि हमारी 6ठी से 10वीं तक की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें 100% कवर कर रही है। तो म्यूजिक के आपके 5 ही तो टॉपिक पॉइंट है इसमें, इनमें से 3 तो वो राजस्थान वाले ही कवर कर रही है और लक्ष्य वाली कवर कर रही है, तो भटकाव क्यों? और फिर स्पेशल एजुकेशन पार्ट बी। स्पेशल एजुकेशन में मैंने कह दिया कि अभी तक कोई अच्छी किताब नहीं है, मार्केट में जब आ जाएगी ठीक है, हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारी भी किताब आएगी, लेकिन जो अच्छी हो वो किताब आप लें। अभी तक हमने पोर्टल पे इसका शुरुआती ये वाला पार्ट है, ये मैक्सिमम पार्ट हमने करवाया। अब हम पेडागोजी पे जाएंगे। इसमें थोड़ा सा जैसे हमारा टाइम ऊपर और लगेगा, अभी हम एनसीईआरटी एलिम को करवाना है, इसके बाद इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद हम पेडागोजी पे आ जाएंगे। पेडागोजी कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी पेडागोजी नहीं दी है इन्होंने। लास्ट में एक टॉपिक स्पेशली डिसेबल्ड जो स्टूडेंट है उनकी पेडागोजी जो सभी प्रकार की होगी, उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं लगेगा, लेकिन हम तो साथ साथ में टेस्ट लेते जा रहे हैं ना, आपकी तैयारी को देखते जा रहे हैं कि कैसी आपकी तैयारी है, तो आप टेस्ट देते रहें साथ साथ में। स्पेशल एजुकेशन में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% मेरे वाले में से ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं मेरी तरफ से 100% प्रयास करूँगा कि आपके अच्छे नंबर आए। अब आप 100% कितना प्रयास करते हो कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट को बहुत अच्छा देखें, उसमें एड ऑन कर सकते हैं तो करें। उस मेरे वाली PDF निकाल के उसमें अच्छी चीज़ मिलती है तो लास्ट में 2 पेज और जोड़ दो ना अपनी तरफ से, कोई मना ही नहीं है। अच्छा स्टूडेंट वही है जो क्रिएटिव तरीके से पढ़े, जो बिल्कुल मैंने पहले ही कहा था सिलेबस आपकी सीट पे होना चाहिए। कुछ बच्चों को तो अभी ये पता नहीं चल रहा कि सिलेबस बी पार्ट में क्या है, ए में क्या है। कभी पहले पेपर के जो पार्ट है उसमें से बी को घुसा देते हैं, बी वाले में से कहते साहब ये तो इसमें आ गया। सिलेबस को आप अपने पास रखे, टिक लगाते जाए, ये क्लियर हो गया, जैसे मैं टिक लगाता हूँ कि हो गया हो गया हो गया हो गया, ये पार्ट बाकी है, ऐसे ही आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार की स्मार्ट स्टडी ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। डिसिप्लिन में रहें, डेडिकेशन होना चाहिए आपके पास। डिसिप्लिन और डेडिकेशन होगा तो एजुकेशनल ऑनेस्टी आपके अपने आप दिखेगी। आप अपनी पूर्ण शैक्षिक ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए, सीटिंग दीजिए। यदि आप सीटिंग देंगे तो लेक्चरर की सीट आपका वेट कर रही है, तभी आपको वो गजेटेड ऑफिसर की सीट मिलेगी। लेकिन उससे पहले 14, 15, 16 घंटे की सीटिंग आपकी होनी चाहिए। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और कहना चाहूंगा कि निरंतरता, बीच में गैप नहीं, निरंतरता अपना जरूर रखें अपनी पढ़ाई में, और सीरियसली सिंसियरली पढ़ाई करें। दिखावे के लिए पढ़ाई नहीं करें। जमाने को दिखाना है कि हम गजेटेड ऑफिसर बन गए हैं, इसलिए आप पढ़ाई करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।